हेलो फ्रेंड्स। क्या आप जानते हैं कि ज्यादातर लोग गोल बना लेते हैं, यानी अपने टारगेट सेट कर लेते हैं, लेकिन उसमें से केवल 5% लोग ही अपने गोल को अचीव क्यों कर पाते हैं। तो चलिए आज इसी को डीपली स्टडी करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि आखिर 5% लोग ही गोल को अचीव क्यों करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और आज आपके लिए हम बेहतर टेक्निक लेकर आए हैं जिसका नाम है गोल मास्टरी चैलेंज। तो हम इस सेशन को स्टार्ट करें इससे पहले अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से दोस्त यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली कुछ ना कुछ डायरेक्ट सेलिंग, सेल्स, पब्लिक स्पीकिंग और बिजनेस के स्किल्स आपको सिखाए जाते हैं। और जो लोग हमारे साथ रेगुलर कनेक्ट हैं वो शायद सीख भी रहे होंगे, उन्हें आइडिया भी होगा आज कितना ग्रो कर रहे हैं लाइफ में। क्योंकि दोस्त यहाँ पर केवल सिखाया नहीं जाता है, यहाँ पर सिखाने के साथ इम्प्लीमेंट भी कराया जाता है। इसलिए हमारे सेशन जो है वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि जो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता है वो शायद छोड़ जाता है, 2-4 सेशन के बाद छोड़ कर चला जाएगा, क्योंकि इम्प्लीमेंट नहीं किया तो अगले दिन उससे क्वेरी की जाती है। तो चलिए हम विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं अपने प्रेजेंटेशन को। दोस्त एक एक पॉइंट को ध्यान से सीखना, समझना, नोट्स बनाना। अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेरी है तो आपको लास्ट में 5 मिनट मिलेंगे, उसमें आप पूछ सकते हो, नोट कर सकते हो, कमेंट्स बॉक्स में भी लिख सकते हो, जो हम अगले सेशन में आपको क्लियर करेंगे, या टाइम मिलेगा तो इसी में क्लियर करेंगे। तो चलिए दोस्त, ये है गोल मास्टरी चैलेंज। क्योंकि बहुत से लोगों का सवाल था कि गोल कैसे बनाएं, और बना भी लें तो उसको हम अचीव नहीं कर पाते हैं, उस पर काम नहीं कर पाते, एक्शन प्लान नहीं बनता है, अधूरा रह जाता है, गोल को लेकर नेगेटिव हो जाते हैं। अगर आप अपने गोल को लेकर नेगेटिव हो तो इसका मतलब वो आपका गोल है ही नहीं, वो तो आपने किसी का कॉपी कर लिया है, किसी के प्रेशर में आकर लिख लिया, किसी के कहने पर लिख लिया, कोई मोटिवेशनल सेशन अटेंड किए, करने गए, वहां से लिख लाए। तो आज हम डीपली स्टडी करते हैं कि आपने लिख लिया वो 100% फुलफिल कैसे होगा, क्यों नहीं होता फुलफिल, हम लोग कहाँ कहाँ गलतियां करते हैं। तो दोस्त, दुनिया में जितने भी काम होते हैं या जितने भी हम लोग गोल्स को अचीव करते हैं, जितने भी कामों को हम सक्सेसफुल कर पाते हैं, उन सबके पीछे कहीं ना कहीं एक ही कारण है, और वो कारण है बिलीव। एवरीथिंग स्टार्ट विद बिलीव। दुनिया में सभी कुछ बिलीव से स्टार्ट होता है। बिलीव है आपको तो क्या होगा, अगर बिलीव है आपको तो 100% अचीव होगा। इसीलिए कहते हैं वी आर वाट वी बिलीव। हम वही बनते हैं जो हम बिलीव करते हैं। अब आपने क्या गोल लिखा है, क्या उस पर बिलीव है? शायद है 100% नहीं होगा। बिलीव होगा तो वो कनेक्ट नहीं हो रहा होगा, आपके स्किल से हो सकता कनेक्ट ना हो, आपके एक्सपीरियंस से कनेक्ट ना हो रहा हो, आपको वो चाहती ही ना हो, आपने लिख लिया। अब दोस्त, बिलीव कहाँ से आता है? सबसे पहले किस किस चीज पर आपको बिलीव होना चाहिए? सबसे पहले खुद पर बिलीव होना चाहिए कि आप जिसमें हाथ डाल रहे हैं क्या उस काम को आप कर सकते हो, क्या आपके अंदर वो क्वालिटी है, वो स्किल्स है, आपको वो नॉलेज है, उससे क्या आप उसको फुलफिल कर सकते हो, उस गोल को अचीव कर सकते हो। अगर खुद पर ही भरोसा नहीं है, आपने लिख लिया, ना अपनी नॉलेज पर भरोसा है, ना आपको स्किल्स पर भरोसा है, ना उस काम पर भरोसा है, तो वो गोल दोस्त मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाला गोल है। तो खुद पर सबसे पहले आपको बिलीव करना पड़ेगा। अगर खुद पर बिलीव है तो सेकंड नंबर पर आता है यूनिवर्स। उस शक्ति पर आपको विश्वास करना पड़ेगा, ब्रह्मांड पर, जो आपको शक्तियां देता है, जो आपको संसाधन मिलते हैं रास्ते में, जो लोग टकराते हैं, प्रकृति आपको सपोर्ट करती है, उन चीजों पर आपको विश्वास करना पड़ेगा। कि गोल जब हमने ले लिया है तो हमें कुछ ऐसे लोग ऑटोमेटिक मिल जाएंगे जो हमें कहीं ना कहीं गोल अचीव करवाने में हमारी मदद करेंगे। कोई अगर नेचुरल रिसोर्स है, एटमॉस्फियर है, मान लीजिएगा आपने कोई टारगेट ले लिया कि हम इतने बीघा क्रॉप को तैयार करेंगे, तो दोस्त यूनिवर्स पर आपको भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें यूनिवर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। और गॉड पर भरोसा करना पड़ेगा आपको। आप जिस भी धर्म को, जिस भी गॉड को मानते हो, आपको 100% बिलीव करना पड़ेगा, क्योंकि बिलीव के बाद ही हर चीज स्टार्ट होती है। और आपको अपने गॉड पर, जिसको भी आप मानते हो, 100% बिलीव करना पड़ेगा। ऐसी शक्तियां हमें अपने गॉड से मिलेंगी जो हमें इस गोल को अचीव करवाने में मदद करेंगे। नेक्स्ट होता है सुपर पावर। दोस्त, कोई ना कोई सुपर पावर जरूर है जो दुनिया को चला रहा है, एक ऐसी कोई ना कोई शक्ति जरूर है जो पूरी दुनिया को चला रही है। और उस सुपर पावर पर आपको भरोसा करना पड़ेगा, जो बच्चे में जान डाल देता है और 100 साल का होते ही जान निकाल लेता है। कोई ना कोई ऐसी सुपर पावर जरूर है। क्या उस पर आपको बिलीव है? उस पर भी आपको बिलीव करना पड़ेगा। नेचर पर आपको बिलीव करना पड़ेगा, प्रकृति पर, हवा, पानी, सांस जो भी हम ले रहे हैं उस पर हमें 100% बिलीव करना पड़ेगा। यानी नेचुरल रिसोर्स कुछ होते हैं,
जो आपके गोल में हो सकता है आपको कनेक्ट हो, कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे हो, तो उन पर आपको भरोसा करना पड़ेगा। बहुत से लोग किसी फसल की बुआई की और पहले ही सोचने लगते सूखा पड़ गया तो। दोस्त ऐसा भी तो सोच सकते हो कि अगर अच्छी बारिश हो गई तो। ये सोचने में क्या कोई अंतर है? आज उसी थॉट्स को हम क्लियर करेंगे कि अंदर थॉट नेगेटिव क्यों आते हैं हमारे। योर ड्रीम। अब आपने जो भी ड्रीम है, आपके सपने हैं, आपने गोल लिखे हैं, जो टारगेट लिखे हैं, उस पर आपको बिलीव करना पड़ेगा। इसके बाद योर विजन। आपके लाइफ का उद्देश्य क्या है? आप लाइफ में क्या पाना चाहते हो, कहाँ पहुंचना चाहते हो? क्योंकि दोस्त जिसकी लाइफ में कोई विजन नहीं है, क्योंकि जिसकी लाइफ में कोई विजन नहीं है, वो कोई भी काम नहीं कर सकता, गोल भी नहीं बना सकता, बना भी लिए तो अचीव ही नहीं होंगे। क्योंकि अपने गोल्स को अपने विजन से कनेक्ट करो, तब जाकर गोल आपकी नसों में दौड़ेंगे। वो एनर्जी आपके पास आ जाएगी जिससे आप उसको फुलफिल कर पाएंगे। तो आपके जिंदगी का उद्देश्य क्या है? अलग अलग दोस्त सबके उद्देश्य होते हैं। किसी का होता है कि मरीजों की मदद करना, किसी का होता है गरीबों की मदद करना, किसी को होता है कि जो अशिक्षित लोग हैं उनको एजुकेट करना। तो इसमें से क्या आपने कोई इस तरह का कोई विजन बनाया है? क्योंकि आपका लाइफ का कोई उद्देश्य नहीं है, अगर कोई गोल नहीं है लाइफ का, तो समझो जिंदगी गोल गोल घूमते हुए पूरे 100 साल का होकर फिनिश हो जाएंगे। तो लाइफ का कोई उद्देश्य जरूर होना चाहिए। योर स्किल। इसके बाद आपके अंदर क्या स्किल्स है? तो हर आदमी के पास एक ऐसी स्किल होती है जो धरती के किसी भी इंसान के पास नहीं होती है। उस स्किल्स को पहचानने की जरूरत है आपको। और दोस्त 99% लोग उस स्किल्स को न पहचान पाते हैं, न यूज कर पाते हैं, और 100 साल कर होकर भगवान को प्यारे हो जाते हैं। जिस दिन दोस्त उस स्किल्स को पहचान लिया, पूरी दुनिया जीत सकते हो आप। जिस दिन उस अपनी छुपी हुई स्किल्स को आपने पहचान लिया। इसके बाद आता है योर नॉलेज। उस सेक्टर का आपके पास नॉलेज कितना है? कम है तो नॉलेज लिया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। बाकी चीजों पर आपको बिलीव करना ही पड़ेगा। केवल नॉलेज ऐसा है उस पर आपको बिलीव करना पड़ेगा जो आपके पास है। कम है तो उस नॉलेज को लिया जा सकता है, अवेलेबल है नॉलेज वो, और ले लिया तो फिर उस पर विश्वास करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि बहुत से लोग मोटिवेशन में आकर काम को स्टार्ट तो कर देते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक दिन आकर डाउन हो जाते हैं। ज्यादातर लोग डायरेक्ट सेलिंग में खासकर, ज्यादातर लोग किसी को सुनकर उतावले होकर ज्वाइन करते हैं, बिना नॉलेज के, बिना सीखे, बिना स्टडी किए। तो आपको वो मोटिवेशन स्टार्ट तो करा सकता है काम को, लेकिन आपका जो विल पावर है, यानी आपकी इच्छा शक्ति, आपके अंदर से क्या आवाज आ रही है, कितना बिलीव है आपको उस काम को लेकर, वो आपको लगातार काम करने के लिए प्रेरित करता है और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाता है। और इस चीज में आपको क्या मिलेगा? कुछ पेन मिलेगा, कुछ दर्द मिलेगा, कुछ आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, दिक्कतें आएंगी, उनको सहन करना ही पड़ेगा। क्योंकि एक कहावत भी है कि पहले क्या आता है, अगर हम गिनती पढ़ते हैं तो पहले क्या आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद क्या आता है, 9, तब मिलेगा आपको 10। यानी आपको इकाई से अगर दहाई में जाना है, 2 अंकों की गिनती में जाना है, डबल इनकम में जाना है, तो आपको 9 से गुजरना ही पड़ेगा। इसीलिए हर 9 के बाद ही इकाई चेंज होती है, आप चेक कर लेना। हर 9 के बाद इकाई चेंज होगी। तो जब 9 मिले लाइफ में, तो समझो आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। और 90% लोग वहीं पर सरेंडर कर कर उस काम को छोड़ देते हैं। तो दोस्त हर जगह हमें एग्जाम्पल मिल रहा कि 9 के बाद ही सक्सेस है। तो डायरेक्ट सेलिंग में भी आपको 9 मिलेगी। ज्यादा 9 मिले तो समझो और अच्छा रिजल्ट आने वाला है, डबल रिजल्ट आने वाला है। तो चलिए, क्या है, लाइफ इज ए गेम। अपनी लाइफ क्या है, एक गेम की तरह है दोस्त। और हर गेम में, जिसने भी गेम खेले हो दोस्त, कुछ रूल होते हैं, खेलने के कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहले आपको क्या मिलता है? इजी स्टेप मिलते हैं। आप जैसे आपने कोई गेम खेला हो, तो पहले लेवल पर आपको इजी स्टेप मिलेंगे जो शायद आप आराम से पार कर सकते हो। 99% चांस है आप पार कर जाओगे। और सेकंड लेवल आएगा तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, डिफिकल्ट लेवल होगा। आपको और एक्सपर्ट होकर खेलना पड़ेगा। यानी पहले लेवल से आप एक्सपर्ट हो चुके हो, तो डिफिकल्ट को आप बर्दाश्त कर सकते हो, क्रॉस कर सकते हो। फिर थर्ड स्टेज जब आती है तो हार्डर आती है और कठिन आती है। और उसके बाद आती है दोस्त चैलेंजिंग फेस, जिसमें कई सारे चैलेंज होंगे। आपको फायर से हो सकता है गुजरना पड़े, पानी से गुजरना पड़े, सुरंग से गुजरना पड़े। शायद गेम अगर खेले होंगे वो लोग जानते होंगे कितने ज्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं जीतने के लिए। कई बार हारते भी हम वहां पर, फिर एक नंबर से शुरू होते हैं, फिर हारते हैं, फिर एक नंबर से शुरू होते हैं। और ज्यादा प्रयास, अच्छी तैयारी के साथ अगर खेले तो हो सकता है पहली बार में जीत भी सकते हैं।
तो दोस्त इन चैलेंजेस से आपको गुजरना ही है अगर बड़ा गेम जिंदगी में खेलना है तो। और इनसे बचना है, डरते हो तो फिर दोस्त उसी में उलझे रहेंगे हम लोग, जो 10-20 हजार की जॉब है हमारी। तो ऊपर उठना है तो आपको कठिन गेम से गुजरना ही पड़ेगा, कठिन लेवल से गुजरना ही पड़ेगा। चलिए, स्टेप 3 क्या है? और दोस्त, गेम को जीतने का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। आप सोचो इस गेम को हम शॉर्टकट से जीत लें, कभी नहीं जीत सकते हो। इसी तरह लाइफ का गेम है, शॉर्टकट से नहीं जीता जा सकता। चीटिंग से थोड़ा बहुत एक आध लेवल भले ही पार कर लो, फाइनल नहीं जीत सकते आप। एक ही सॉल्यूशन है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। देयर इज नो सप्लीमेंट फॉर प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस की कोई दोस्त दवा नहीं बनी है, प्रैक्टिस की कोई बुक नहीं बनी है, कोई एजुकेशन नहीं, कोई नॉलेज नहीं है। प्रैक्टिस सिर्फ प्रैक्टिस से ही आएगी। अगर आप सिंगर बनना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? कोई बुक आपको सिंगर बना सकती है? कोई मेंटोर या कोच आपको सिखा सकता है? कोई स्कूल कॉलेज आपको सिखा सकता है? शायद सिंगर नहीं बना सकता कोई भी। सिंगर सिर्फ प्रैक्टिस से ही बनेगा, क्रिकेटर प्रैक्टिस से ही बनेगा, एक्टर प्रैक्टिस से ही बनेगा। यानी हर चीज प्रैक्टिस से आती है। और जो प्रैक्टिस से आती है उस चीज में दोस्त अनलिमिटेड मनी होता है, अनलिमिटेड इनकम छुपी होती है, जो प्रैक्टिस से आती है। और जो नॉलेज से आती है, स्कूलों से आती है, किताबों से आती है, उसमें एक लिमिट होती है इनकम की, ये ध्यान रखना। सिर्फ प्रैक्टिस ऐसी चीज है, प्रैक्टिस करने के बाद जो नॉलेज आपके पास होगी उससे आप जितना चाहो उतना पैसा कमा सकते हो। चलिए, एक आपको यहाँ पर थोड़ा सा वार्निंग है। स्टेप 4 में इनिशियली एक्साइटमेंट होता है, फिर एनर्जी मिलती है, फिर हैप्पीनेस आता है। तो क्या करना है आपको? इन लोगों ने क्या नहीं फॉलो किया होता? कुछ चीजें फॉलो नहीं की होती लाइफ में। ना तो हमारे टीचर ये चीज सिखाते हैं, ना हमारे पेरेंट्स सिखाते हैं, ना हमारे फ्रेंड सिखाते हैं। और कहीं से भी सीखने को नहीं मिलती, प्रैक्टिस चीज कहीं नहीं मिल सकती आपको। आपका एक्साइटमेंट, प्रैक्टिस, एनर्जी, ये सिर्फ आपके खुद के अंदर से ही आएगी। इसलिए क्या करना है आपको? कीप इट इन योर माइंड। क्या क्या चीजें आपको अपने माइंड में रखनी है? अभी जो आप हमारे सेशन में एक ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी पर हो, यानी खुद को ट्रांसफॉर्म करने के लिए तैयार हो, किस तरह से अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ये आज का सेशन है। क्या क्या इसमें मिलेगा? सबसे पहले इनर सेल्फ, आपको खुद से बात करनी पड़ेगी। आपका माइंड, आपका हार्ट, आपके इमोशन, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, सोशल हेल्थ, ये चीजें आपको लानी पड़ेंगी अपने अंदर। अगर ये चीजें आप लेकर आते हो अपने अंदर, तब जाकर आप गोल की तरफ एलिजिबल होते हो। अब ये चीजें हम क्यों नहीं ला पाते? इन चीजों को लाने का एक ही कारण है, ये अपने माइंड में हम क्यों नहीं फीड कर पाते? क्योंकि हमें कहीं ना कहीं डर होता है, कोई डाउट होते हैं, कोई निगेटिव अवधारणा बनी हुई है हमारी माइंड में। उन चीजों की वजह से इस चीज में हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, और ये सीडिंग हो जाती है हमारी माइंड में। तो दोस्त, इतनी चीजों को आपको अभी के अभी अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। अपने माइंड से ये चीजें आपको निकालनी ही पड़ेंगी। फियर ऑफ सक्सेस, सफलता से अगर आपको डर लगता है कि इतना बड़ा काम है हम कैसे हासिल कर पाएंगे, तो कभी आप हासिल नहीं कर पाओगे। फियर ऑफ फेल्योर, कुछ लोग फेल होने के डर से आगे कदम नहीं बढ़ा पाते, तो वो शुरुआत ही नहीं कर पाते कभी जिंदगी में काम की। गोल लिख लिए और डर की वजह से शुरुआत नहीं कर पा रहे। लोग क्या कहेंगे, सफल ना हुए तो, फेल हो गए तो क्या होगा, लॉस हो गया तो, इस डर की वजह से वो आगे ही नहीं बढ़ पाते, यानी पहली सीढ़ी ही नहीं चढ़ते। फियर वी आर नॉट गुड इनफ टू अचीव व्हाट वी वांट। लोग इस चीज से डरते हैं कि हमारे पास जो है वो इसको अचीव करने के लिए सफिशियंट नॉलेज नहीं है, इस चीज से डर जाते हैं। तो नॉलेज तो बढ़ाया जा सकता है, हर चीज का सॉल्यूशन है। आपको डर निकालने का हर चीज का सॉल्यूशन है, आगे आने वाला है। फियर ऑफ नॉट बीइंग लव्ड, बीइंग अनलवेबल, बहुत से लोग इस चीज से डरते हैं, इस काम से हमें प्यार नहीं है तो हम कैसे बढ़ सकते हैं। उस काम में लग जाओ, प्यार ऑटोमेटिक आपको हो जाएगा। फियर ऑफ रिजेक्शन, बहुत से लोग रिजेक्शन से डर जाते हैं कि 4 लोगों ने मना कर दिया तो डर गए। कुछ नेगेटिव धारणाएं बनी हो नहीं लोगों को कि ये अमीर लोगों का काम है, ये पैसे वालों का काम है। जैसे कुछ लोग कहावत कहते हैं, रिच पीपल आर नॉट गुड, कि जो धनी लोग होते हैं वो अच्छे नहीं होते, दे ऑलवेज चीट, दे मेक मनी विद रॉन्ग थिंग्स। इस तरह के अगर आपके विचार बने हुए हैं तो ये भी आपको नेगेटिव विचार आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। फियर ऑफ ग्रेटनेस, कुछ लोगों को महान बनने में डर लगता है कि हम बड़े बन जाएंगे तो लोग हमें मिलने आएंगे या लोग हमसे हेल्प लेंगे, इसी चीज से डर जाते हैं, यानी वो बड़े बनना ही नहीं चाहते। वी डोंट डिजर्व, हम इसको डिजर्व भी नहीं करते। वी आर नॉट वर्दी ऑफ सक्सेस, हम सफल इस सफलता के काबिल नहीं है।
अभी अगर किसी आम आदमी से कहो भाई साहब चुनाव लड़ जाओ, आप प्रधानमंत्री बन जाओगे या चीफ मिनिस्टर बन जाओगे, तो वो डर जाएंगे कि हम कहाँ बन पाएंगे, हमारी तो नॉलेज ही नहीं, हम तो संभाल ही नहीं पाएंगे इतने बड़े स्टेट को, इतने बड़े देश को। इसी चीज से डर जाते हैं। क्योंकि दोस्त जब वहां पहुंचोगे तो उस लेवल की नॉलेज भी आ जाएगी। वी हैव टू वर्क वेरी हार्ड। कुछ लोग हार्ड वर्क से डर जाते हैं कि इसमें तो बहुत कठिन काम करना पड़ेगा हमें, इसमें हमें ज्यादा घंटों जूझना पड़ेगा। कुछ लोग वापिस खींचते हैं, यानी कोई निकल रहा होता है तो उसको खींचते हैं, नहीं तेरे बस का नहीं है ये काम। इस तरह के दोस्त कई एक कारण होते हैं। इस तरह के कारण अगर अवधारणाएं आपने माइंड में बसा कर रखी हैं तो अभी के अभी इनको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा आपको। इसलिए क्या करना है, आपके जो लिमिटिंग बिलीफ्स हैं, जो आपको रोक रहे हैं, जो डर हैं आपके, अलग अलग डिफरेंट हो सकते हैं आप में से सभी के। दोस्त अभी के अभी एक रजिस्टर में, एक डायरी में जितने भी डर हैं उनको लिख डालो। जब लिखोगे, उसको डेली पढ़ोगे, तो वो ऑटोमेटिक रिमूव होते चले जाएंगे एक एक करके। पहले लिखने हैं आपको सारी लिमिटिंग बिलीफ। क्या क्या आपके लिमिटिंग बिलीफ हैं जो आपको रोक रहे हैं काम को करने से, वो कौन से डर हैं जो आपके अंदर बसे हुए हैं। इन डर को आप लिख लेना। फिर इस पर हम एक मेडिटेशन कराएंगे, उसको कैसे डिस्ट्रॉय करेंगे माइंड से, कैसे वॉश आउट करेंगे। इसके बाद क्या करना है, इज देयर एनी लिमिटिंग बिलीफ व्हेन यू वाज चाइल्ड बोर्न। एक चीज याद करो, जब आप छोटे बच्चे थे या जब पैदा हुए थे, क्या उस समय आपके माइंड में कोई इस तरह के विचार थे, कोई ऐसे विचार थे, आपको कोई डर था? शायद आप टेबल से जंप कर जाते होंगे, कोई ना कोई अगर हाथ बढ़ाता होगा गोद में लेने के लिए तो आप जंप कर जाते होगे, आपको डर नहीं होगा कि ये हाथ हटा देगा तो गिर पड़ेंगे। लेकिन आज अगर कोई कह दे कि दीवार से जंप कर जाओ तो शायद नहीं कर पाओगे, क्योंकि आज डर घुस गया अंदर। क्या डर? कि इसने हमें ना पकड़ा तो हम गिर जाएंगे, यही तो डर होगा। या इसने ढंग से ना पकड़ पाया हमें जंप करने में तो हम गिर जाएंगे। तो ये दोस्त कहाँ से आया विचार? ये दोस्त हमारे परिवार, हमारे रिश्तेदार, हमारे जो सराउंडिंग के लोग होते हैं वो भर देते हैं कि वहां से मत कूदना, चोट लग जाएगी, ये मत करना, ये हो जाएगा। यानी ये बातें हमारे दिमाग में सीडिंग कर दी जाती है और उन्हीं चीजों से हम डरने लगते हैं। वी नीड टू रीप्रोग्राम ऑफ ब्रेन। तो हमें क्या करने की जरूरत है, अपने ब्रेन को रीप्रोग्राम करने की जरूरत है। यानी जो गलत प्रोग्रामिंग कर दी है हमारे सराउंडिंग के लोगों ने, घर वालों ने, रिश्तेदारों ने, उसको केवल अगर हम रीप्रोग्राम कर दें तो हमारा सारा गणित सीधा हो सकता है और हम वो चीज हासिल कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। आपने बच्चे को देखा होगा, अगर कहीं मेला नुमाइश से बाजार में गया, उसने हाथ रख दिया ये कार हमें चाहिए, खिलौना वाली कार, या ये टॉय हमको चाहिए, तो उसको इस चीज से कोई मतलब नहीं होता है कि पैसे कहाँ से आएंगे, पेरेंट की जेब में है या नहीं। वो तो रोना शुरू कर देगा और उसको मिल भी जाता है। तो दोस्त हमें भी मिल सकता है अगर हम उसके लिए जिद पकड़ जाए, ये हमें हर चीज हाल में चाहिए, गॉड को देना ही पड़ेगा, ये गारंटी है। अगर आप उसको जिद कर जाओ, पीछे पड़ जाओ, मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन उस बच्चे वाला माइंड आपको बनाना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करते हैं, एक बीज को तैयार करने के लिए, एक पौधे को या वृक्ष को तैयार करते हैं तो सबसे पहले क्या, मिट्टी को तैयार करते हैं, उसमें नमी होनी चाहिए। फिर उसमें प्लांट को सीड करते हैं, न्यूट्रिशियन डालते हैं उसमें, ऑर्गेनिक मटेरियल खाद पानी डालते हैं, एयर उसमें मिलनी चाहिए और वाटर मिलना चाहिए। तब जाकर हमारा तैयार होता है क्रॉप, प्लांट या कोई फसल हमारी। तो माइंड को हम क्या देते हैं, कुछ ऐसा न्यूट्रिशियन, ऑर्गेनिक मटेरियल, एयर, वाटर, कभी देते हैं माइंड को? शायद नहीं देते। वही दोस्त आज ये मिलने वाला है आपको। वो मिल गया तो आपका प्लांट यानी आपका टारगेट ग्रो होता चला जाएगा और वो हासिल हो ही जाएगा एक दिन। द ट्रीजर हाउस विद इन अस। इस चीज का सारा जो ट्रीजर हाउस है वो हमारे माइंड के अंदर है, सारा का सारा हमारे अंदर बना हुआ है। हम उससे जो चाहें वो हासिल कर सकते हैं। आप उस चीज को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो जिसको भी आप सोच सकते हो या चाहते हो लाइफ में, चाहे वो ग्लोरियस हो, जॉय हो या एबंडेंस हो। हर चीज को आप पा सकते हो क्योंकि आपके अंदर ही भरा पड़ा है, बस उसको जगाने भर की देरी है। और क्या करते हैं, जब भी हम कोई फसल करते हैं खेतों में, तो जब सॉइल रेडी हो जाती है, तो जब बीज की बुआई कर देते हैं, तो दोस्त उस बीज के अलावा और भी चीजें जमाती खेतों में, जिसको वीड्स बोलते हैं, अनवांटेड प्लांट्स, खरपतवार बोला जाता है। कुछ घास जमाएगी, कुछ दूसरे पौधे जमाएंगे, तो हम क्या करते हैं, उसको क्लीन करते हैं। इसी तरह से दोस्त जो निगेटिव विचार है उसको हम क्लीन भी कर सकते हैं। क्लीन कर देंगे तो जो हमारी मेन क्रॉप है, यानी हमारे टारगेट वाली, जो अचीव करना चाहते हैं, जो हमारा विजन है,
वो शायद है और अच्छा डेवलप करेगा, एक क्रॉप की तरह। तो हमें वो अनवांटेड जो हमारे माइंड में घुसी हुई है चीजें, नेगेटिव चीजें, उनको हमें रिमूव करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? चलिए, आज का जो सेशन है यही है। सबसे पहले आप एक लाइन लिखिएगा, आई के बाद अपना नाम, आई इंद्रपाल सिंह, टेक कमिटमेंट टू पार्टिसिपेंट इन दिस प्रोग्राम 100%। ये जो सेशन आपको मिलने वाला है इसमें 100% हम पूरा ध्यान से सुनेंगे, एक एक पॉइंट को नोट करेंगे। सबसे पहले आपको ये कमिटमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि एक भी चीज मिस हुई तो समझो पूरा मिस हो गया। आई एम कमिटेड टू लर्न, इम्प्लीमेंट एंड डुप्लीकेट इट ऑन माई सेल्फ। अगला कमिटमेंट आपको करना है कि इस चीज को हम ध्यान से सीखेंगे, लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे और डुप्लीकेट करेंगे अपने खुद के ऊपर। माई इंटेंशन फ्रॉम दिस सेशन इज, इस सेशन को सीखने का आपका पर्पज क्या है, उद्देश्य जरूर लिखना। केवल मीटिंग का लिंक देखकर अगर आप आ गए हो तो दोस्त कुछ भी नहीं मिलने वाला आपको। तो लिंक देखकर आए हो तो सॉरी, आप जा सकते हो। अगर ये कमिटमेंट करते हो तो आगे का सेशन आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। चलिए, क्या होता है अवर करंट करेक्टर? सबसे पहले आपको आज आपका क्या करेक्टर है वो आपको पहचानना पड़ेगा। आज का करेक्टर अगर आप पहचान गए, फिर ये न्यू करेक्टर बनाएंगे, वो शायद है बहुत बेहतरीन बन सकता है। तो करंट करेक्टर के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा? व्हाट डू यू डू? आज आप क्या काम कर रहे हो जिससे भी आपका घर चल रहा हो? कोई शौक में कर रहे हो आगे बढ़ने के लिए, कुछ गोल हासिल करने के लिए? आज आप क्या काम कर रहे हो लाइफ में, उस काम को दोस्त अभी लिखते चलना डायरी में, साथ में साथ लिखोगे तो दोस्त सबकॉन्शियस माइंड क्या पकड़ता है, लिखा हुआ इमेजेस को ज्यादा पकड़ता है। देखोगे तो उतना नहीं माइंड में जाने वाला। तो आप लिखते चलना डायरी में, आज आप क्या काम करते हो उसको लिखो। जब उसको लिख लिया, हाउ मच मनी डू यू मेक पर मंथ, आज आप कितना पैसा पर मंथ कमा रहे हो, उस अमाउंट को लिखना है आपको। हाउ डू करेंटली प्रेजेंट योर सेल्फ, आज अपने आप को आप किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हो, किस तरह के आप दिखते हो। व्हाट आर योर गुड आर बैड हैबिट्स, आपके अंदर अच्छी आदतें कौन कौन सी हैं और बुरी आदतें कौन कौन सी हैं, उसको भी लिख डालना। 4 5 10 20 जितने भी हो, उन सारी आदतों को चाहे तो एक पेज छोड़ देना, इसके लिए एक पेज में लिख लेना। राइट योर टॉप 5 स्ट्रेंथ, आपके अंदर 5 ऐसी कौन सी अच्छी ताकतें हैं जिनको आप यूज कर नहीं रहे हो अपनी करंट की इनकम लेने के लिए, और कर सकते हो। जो टैलेंट आपके अंदर 5 छुपे हुए हैं उनको लिखने हैं। कौन से ऐसी 5 आपके अंदर ताकतें छुपी हैं जिनको आप लाइफ में इंप्लीमेंट करके आगे बढ़ सकते हो, या प्रेजेंट इनकम में यूज करके इनकम बढ़ा सकते हो। क्योंकि सैलरी हो तो शायद है वहां तो नॉर्मल ही इनकम बढ़ने वाली है। व्हाट नेगेटिव थिंग्स पॉप इनटू योर माइंड डेली, आपके माइंड में डेली नेगेटिव चीजें कौन कौन सी इंटर करती हैं, उनको लिखो। कुछ किस तरह की नेगेटिव चीजें आप डेली अट्रैक्ट करते हो, सोचते हो, लोगों से सुनते हो, और आपके माइंड में वो समा जाती हैं, घर कर जाती हैं। उन चीजों को लिखो। चलिए, नेक्स्ट है व्हाट वाज योर चाइल्डहुड लाइफ, डिस्क्राइब एवरीथिंग। जब आप छोटे थे, 2 साल 5 साल 6 साल के, जब आपको याद है जो, उस समय आप किस तरह से दिखते थे, यानी किस तरह से रिएक्ट करते थे, क्या क्या चीजें थी आपके अंदर, किस तरह से लाइफ को एंजॉय करते थे, उसको पूरा डिटेल में लिखना है। व्हाट पास्ट इवेंट डू यू वरी अबाउट, ऐसी कौन सी पास्ट की घटना है जिसको लेकर आज आज भी चिंतित हो, जो आपके माइंड में बार बार रीप्ले होती है, दिन में 2 दिन में, दिन में 2 बार आपको रीप्ले हो जाती है वो घटना। ऐसी कौन सी पास्ट की घटना है? कोई खराब घटना हो उसको आपको दोस्त लिखना है। उसको हम रिमूव कर पाएंगे, किस तरह से करेंगे रिमूव। व्हाट थिंग्स डू यू वरी अबाउट इन द फ्यूचर, ऐसी कौन सी चीज है जिसको लेकर आप अपने भविष्य को लेकर चिंतित हो, कि ये चीज के लिए हम भविष्य को लेकर चिंतित हैं। कोई ऐसा जरूर आपका चीज होगी, पैसों को लेकर हो सकते हो, बच्चे की पढ़ाई को लेकर हो सकते हैं, शादी के लिए हो सकते हैं, कुछ भी आपकी चीज हो सकती हो जिसको लेकर आप चिंतित रहते हो हमेशा। व्हाट थिंग्स ब्लॉक यू फ्रॉम डूइंग व्हाट यू वांट टू डू ईच डे एंड वर्किंग टुवर्ड्स योर ड्रीम एंड गोल्स, ऐसी कौन सी चीज है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, आपको वो गोल तक पहुंचने में रोक रही है, अपने सपनों को हासिल करने के लिए रोक रही है? वो कौन सी चीज है? व्हाट आर यू करेंटली एंग्री एट, व्हाट पीपुल आर थिंग्स डू यू ब्लेम, कौन सी चीज ऐसी है जिसकी वजह से आपको गुस्सा आता है या आप लोगों पर ब्लेम करते हो?
उस चीज को लेकर दूसरे लोगों पर ब्लेम करते हो। ऐसी कौन सी चीज है जो आपकी लाइफ की है लेकिन आप ब्लेम दूसरों को करते हो? व्हाट थिंग्स डू यू लव डूइंग एंड वुड हैप्पीली डू एवरीथिंग? ऐसी कौन सी चीज है जिसको आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो और लाइफ में हर जगह इंजॉय करते हो उस चीज को? ऐसी कौन सी चीज है आपके अंदर? व्हाट थिंग्स डू हेट डूइंग एंड नेवर वांट टू डू एवर? ऐसी कौन सी चीज है जिससे आपको नफरत है? कोई ऐसी भी चीज होगी आपके अंदर जिससे आपको खुद नफरत है। झूठ बोलना हो सकता है, दो लोगों के बीच में बोलना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसी चीज कौन सी जिसको आपको नफरत है और बार बार उसको आप कर देते हो, फिर भी कर देते हो धोखे से, अनजान में या जान में? उस चीज को भी लिखना है। इन चीजों को जब आप लिख लोगे तो इसको कैसे रिमूव करेंगे वो हम आपको अगले सेशन में बताएंगे। चलिए, अब आपको क्या करना है? आपको नया अवतार एक अपना तैयार करना है। उन चीजों को रिमूव करके फिर एक आपका नया अवतार करना है, क्योंकि नया अवतार ही हमसे वो करवाएगा जो हम चाहते हैं। क्या नया अवतार में आएगा? आप अपने सभी सपनों और लक्ष्यों को सहजता से प्राप्त करने के लिए संस्करण का वर्णन कैसे करेंगे? नए अवतार में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या अच्छी चीजें होनी चाहिए, पूरा आपको एक डिजाइन करना है कि हमारा जो नया अवतार होगा उसमें ये चीजें होंगी। पूरा उसका डिटेल चार्ट तैयार कर लेना, चाहे तो पिक्चर भी लगा लेना। आप अपने सभी सपनों को पूरा करने और उसे आसानी से हासिल करने के लिए इस नए करेक्टर को किन कौशल और शक्तियों की आवश्यकता है आपको, कौन सी स्किल्स हैं जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी, वो सारी चीजें लिखनी है। कौन सी आपको पावर चाहिए, कौन सी स्किल्स चाहिए, कौन से संसाधन चाहिए, उस करेक्टर को हासिल करने के लिए जो भी चाहिए वो चीज आप लिख डालना। अभी देखना आप गोल किस तरह से आपका बनता है। व्हाट स्ट्रेंथ डज द न्यू कस्टमर हैव दैट योर करेंट वन डज नॉट? नए करेक्टर में कौन सी वो चीजें होनी चाहिए, कौन सी वो चीजें आप चाहोगे जो पुराने में नहीं थी, जो आपके पुराने करेक्टर में नहीं थी, नए में कौन सी चीजें आपको चाहिए, वो लिखनी है आपको सारी। क्या ये नया करेक्टर जो है आपके वर्तमान करेक्टर में मौजूद जो कमजोरियां थी पुराने करेक्टर में, नए में वो कमजोरियां नहीं है? वो कमजोरियां आपको यहाँ लिख देनी है। कौन सी कमजोरियां थी जो आपको रिमूव होकर नए करेक्टर में नहीं है? नए करेक्टर में कौन सी आपकी अच्छी आदतें हैं जो पुराने करेक्टर में नहीं थी? ऐसी कौन सी आदतें हैं जो आप नए करेक्टर में चाहते हो? वो सारी लिखनी है अच्छी आदतें। क्या क्या अच्छी आदतें होनी चाहिए? आपका जो नया करेक्टर है वो कौन सा ऐसा फियर है जो नए करेक्टर में नहीं है? वो फियर आपको लिख देना है कि नए करेक्टर में ये चीज से फियर मुक्त है। नया जो आपका करेक्टर है वो किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करता है और किस तरह का दिखता है? आप चाहे तो उसको एक स्केच बना सकते हो अपना, और आपको उस पूरा दिन का भी डिस्क्रिप्शन करना है। जो नए करेक्टर का वो पूरा दिन किस तरह से गुजरता है, क्या क्या हासिल करता है, किस तरह से वो काम करता है और किस तरह से अपने लक्ष्यों को अचीव करता है, और क्या काम किया उसमें अपने आप को कितने नंबर देने के हकदार हो। 0 से 10 में अगर मार्किंग दी जाए तो आप कितने नंबर देना चाहोगे नए करेक्टर को? अब उन चीजों को डिस्क्राइब करना है आपको जो नया करेक्टर करना पसंद करता है। ऐसे कौन कौन से काम हैं जिनको नया करेक्टर पसंद करता है, उसको उसकी भूख है उस काम को। और आपका जो प्रेजेंट करेक्टर है वो नफरत करता था, उससे बचना चाहता था। ऐसे 2-3 काम जरूर होंगे। चलिए, जब आप ये चीज बना लोगे तब आपको क्लियर होगा। फिर आपको लिखना है सेट योर ड्रीम इनकम गोल। आपको कितनी इनकम चाहिए, नए करेक्टर को कितनी इनकम चाहिए? अभी आप मान लीजिएगा 50,000 सैलरी ले रहे और आपको लग रहा है कि हमें 3 लाख रुपए महीने मिल जाए तो हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। तो दोस्त 3 लाख लिख देना, 3 लाख लिख देना बिना सोचे समझे। वो नए करेक्टर के लिए है, आपको नहीं दिमाग लगाना है, वो नया करेक्टर दिमाग लगाएगा कि 3 लाख कहाँ से आएगा। व्हाट इज योर करेंट नंबर? आज आप कितना पैसा कमा रहे हो, साल में, 6 महीने में या महीने में, उसके आगे पर मंथ लिख देना, पर ईयर लिख देना। आज कितना कमा रहे हैं वो आपको लिखना है यहाँ पे इनकम। अब अपने आप के बारे में 21 ऐसी चीजें लिखनी है जो आपको पसंद है। ऐसी 21 चीजें अपनी लिखनी है जो आपको खुद को पसंद है। खोज के लिखना, 2 दिन लगाना, 3 दिन लगाना, लिखना जरूर दोस्त। 21 ऐसे रास्ते लिखने हैं, ऐसे तरीके लिखने हैं, 21 ऐसे तरीके लिखने हैं आपको जो अपने आप को आप डेली बेटर कर पाओ। उस रास्तों को, उस कामों को, मान लीजिएगा आप 5 बजे उठना चाहते हो, आपको लगता है 5 बजे उठने से हमारी लाइफ इजी हो सकती है, गोल अचीव कर सकते हैं, तो आप लिख देना कि 5 बजे अगर उठा जाए तो इम्प्रूव हो सकती लाइफ। फालतू का जो टाइम है, टीवी देखना, व्हाट्सएप देखना, फेसबुक देखना, लोगों से बातें करना, बाजार में घूमना,
उस टाइम को अगर हम सही डायरेक्शन में यूज करें तो हमारी लाइफ और इजी हो सकती है। उसको लिख देना। ऐसे 21 काम आप जरूर लिखना जो आपको बेटर बना सके। और 21 ऐसे कारण लिखना, अपने लाइफ के ऐसे कारण लिखना, ऐसे ड्रीम लिखना अपने, जिनको आप प्रायोरिटी दे सको कि ये हमारे ऐसे काम हैं, इनको हम प्रायोरिटी देंगे कल से। ऐसे 21 काम जरूर लिख लेना। जब ये आप लिखोगे, इसके बाद हम आपको बनवाएंगे गोल कैसे बनता है। ये लिख लेना, इसको कल लेकर आना, ग्रुप में आप डायरी का फोटो डाल देना। जब ये चीज आप बना लोगे, फिर आपका एक एक का काउंसलिंग होगा, उसमें आपके गोल सेट होंगे। अगर गोल सेट करवाना चाहते हो और रियल में अचीव करना चाहते हो, तो दोस्त ये काम आपको जो आज बताए गए 100% फुलफिल करने ही पड़ेंगे। ये नहीं करोगे तो आपको वही हाल होगा, कहीं ना कहीं डाउट आएगा, कहीं फियर आएगा, कहीं नेगेटिव चीज आएगी, और आप डर के मारे पहला कदम ही नहीं बढ़ा पाओगे। और ये लिखते हो तो आपको सॉल्यूशन इन्हीं लिखे हुए शब्दों से ही मिल जाएगा। और अगले सेशन में और बेहतर आपको क्लियर करेंगे। तो चलिए, आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, समझ आया होगा, और अपनी लाइफ में आप इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए, ये सेशन अगर पसंद आया हो तो दोस्त अपनी टीम को भी बताना, शेयर करना, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ स्पेशल नॉलेज मिलता ही है। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट बेहतर सेशन के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।